हेलो फ्यूचर डेवलपर्स, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होगे। तो यार आप थंबनेल देख के बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। हम हमारी पूरी मंस्टैक सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें हम हमारा पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा मंस्टैक कवर करेंगे। ठीक है। मंस्टैक होता क्या है पहले वो देख लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो बात करते हैं मंस्टैक की। तो देखो मंस्टैक हमारा चार चीज़ों से मिलके बना होता है। ठीक है। पहला होता है हमारा एम। एम से आता है हमारा मोंगोडीबी, जिसको हम हमारा बोल देते हैं डेटाबेस। ठीक है। फिर हमारा होता है एक्सप्रेस जेएस। ठीक है। ये हमारा फ्रेमवर्क होता है नोड का। आर से होता है हमारा रिएक्ट जेएस। और एन से होता है हमारा नोड जेएस। ठीक है। और जब हम इन चारों को कंबाइन कर देते हैं तो हमारा बन जाता है मन स्टैक। ये मन स्टैक क्या है, देखो मन स्टैक हमारा एक पूरा का पूरा फुल स्टैक है। ठीक है। ठीक। जो कि मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए हमारा यूज़ होता है। ठीक है। वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। ठीक है। ठीक। फुल स्टैक मॉडर्न वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी है हमारा मन स्टैक। तो आज की वीडियो में हम हमारा पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है। हमारी पूरी सीरीज में। तो देखो हमारी सीरीज पूरी की पूरी एक बिगिनर फ्रेंडली रहने वाली है। ठीक है। कोई भी बिगिनर अपना स्टार्ट कर सकता है अपनी जर्नी, जो अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहता है। ठीक है। और वेब डेवलपमेंट करना चाहता है वो स्टार्ट कर सकता है। ठीक है। या फिर कोई मन स्टैक सीखना चाह रहा है तो वो यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है। तो देखो मैंने हमारी जो पूरी सीरीज है उसको फेजेस में डिवाइड करा है। ठीक है। तो पहला फेज हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा फेज वन में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो देखो फेज वन में हमारा आएगा वेब डेवलपमेंट फंडामेंटल्स। ठीक है। अब फंडामेंटल्स क्या है, देखो जब तक किसी भी चीज़ के बारे में तुम्हें बेसिक नॉलेज नहीं होगी, बेसिक नहीं पता होगा किसी भी चीज़ का लेके, तो तुम एडवांस में नहीं जा सकते। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें घर का, तो घर कैसे बनता है, ब्रिक से बनता है। एक एक ब्रिक्स को हम जब ऐड करते हैं तब जाके हमारा एक घर बनता है। ठीक है। पूरा स्ट्रक्चर रेडी होता है। उसी तरीके से हमारा वेब डेवलपमेंट में जब तक हमें बेसिक नहीं पता होगा तो हम एडवांस कैसे कवर कर सकते हैं और कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो वहीं पे हमारा फेज वन है हमारा वेब डेवलपमेंट फंडामेंटल्स, जिसमें हम हमारे वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड फंडामेंटल्स कवर करेंगे। इसमें देखो फेज वन को भी हमने मॉड्यूल्स में डिवाइड करा है। तो फेज वन में हमारा जो मॉड्यूल वन रहने वाला है उसमें हम हमारा पूरा HTML कवर कर रहे होंगे। ठीक है। उसके बाद हम हमारे मॉड्यूल टू में पूरा का पूरा CSS कवर कर रहे होंगे। इसके बाद हमारा फेज वन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम हमारे फेज टू में एंटर करेंगे, जिसमें हम हमारा पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होंगे। ठीक है। हमारे फेज टू का नाम रहने वाला है प्रोग्रामिंग फाउंडेशन। ठीक है। प्रोग्रामिंग फाउंडेशन जिसमें हम हमारी एक लैंग्वेज होती है जावा स्क्रिप्ट, जो कि मन स्टैक में यूज़ होती है, तो उसको हम कवर करेंगे पूरा। तो उसमें भी हमारा जो फेज टू है वो तीन मॉड्यूल्स में हमारा डिवाइड है। पहला हमारा है JS बेसिक, जिसमें हम हमारी जावा स्क्रिप्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका बेसिक कवर करेंगे पूरा। फिर हमारी मॉड्यूल टू आ जाता है जिसमें हम हमारा इसका इंटरमीडिएट पार्ट कवर करेंगे जावा स्क्रिप्ट का। ठीक। फिर बात कर लेते हैं मॉड्यूल नंबर थ्री की, जिसमें हम हमारा JS का एडवांस कवर करेंगे। ठीक है। तो फेज टू में आप एक पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख चुके होगे, बेसिक से लेके एडवांस तक। ठीक है। फिर हम हमारे नेक्स्ट फेज में एंटर कर जाएंगे, जो कि हमारा है फेज नंबर थ्री। अब ये फेज नंबर थ्री क्या है, तो फेज नंबर थ्री है हमारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है। ये भी हमारा अगेन मॉड्यूल्स में डिवाइड है। अब देखो जो हमारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट होगा उसमें हम हमारा पढ़ेंगे रिएक्ट जेएस। ठीक है। अब ये रिएक्ट जेएस क्या है, ये हमारी जावा स्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी होती है। ठीक है। तो फेज थ्री के मॉड्यूल वन में हम रिएक्ट जेएस का बेसिक कवर करेंगे पूरा। फिर हमारा जो मॉड्यूल टू होगा उसमें हम हमारा रिएक्ट जेएस का इंटरमीडिएट कवर करेंगे। फिर जो हमारा मॉड्यूल थ्री रहने वाला है फेज थ्री का, उसमें हम हमारा रिएक्ट जेएस का एडवांस पार्ट कवर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया हमारा फेज थ्री कंप्लीट। अब फेज थ्री कंप्लीट होने के बाद आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बन चुके होंगे। ठीक है। आप फ्रंट एंड वेब जो है वेबसाइट में जो फ्रंट एंड पार्ट है वो आप बना रहे होगे। ठीक है। रिएक्ट की हेल्प से। ठीक है।
अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा अगला जो फेज़ है विच इज़ कॉल्ड फेज़ नंबर 4, जो कि है हमारा बैक एंड डेवलपमेंट। ठीक है, हमने अब तक फ्रंट एंड डेवलपमेंट कवर कर लिया है, अब हम हमारा बैक एंड के डेवलपमेंट को कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो जो हमारा फेज़ 4 है वो अगेन मॉड्यूल्स में ही डिवाइड है। देखो मैंने मॉड्यूल्स में इस वजह से डिवाइड करा है कि हर मॉड्यूल्स के बाद हम एक असाइनमेंट लेके आएंगे जो आप करोगे। ठीक है, और उस असाइनमेंट की वीडियो भी हम अपलोड करेंगे बाद में, ताकि किसी को कोई डाउट है या फिर कुछ है तो वो वहाँ से देख सकता है। ठीक है, उसका जो भी कोड रहेगा, जो भी असाइनमेंट का सॉल्यूशंस रहेगा, वो भी हम हमारा टाइमली प्रोवाइड करते रहेंगे, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, इस वजह से हम मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो मॉड्यूल्स में जब हम पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा फील आएगा कि यार मॉड्यूल अब ये कंप्लीट हो गया, मॉड्यूल अब वो मॉड्यूल कंप्लीट हो गया। तो इससे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी हमारी किसी भी चीज़ को समझने की और करने की। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे फेज़ 4 के मॉड्यूल नंबर 1 पे, जिसमें हम हमारा कवर करेंगे नोड जेएस का बेसिक। ठीक है, नोड जेएस क्या है? ये हमारा एक रन टाइम इन्वायरमेंट होता है बैकएंड का। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे मॉड्यूल पे, जो कि है हमारा एडवांस। ठीक है, मॉड्यूल 2 हमारा है एडवांस्ड नोड जेएस, जो हम कवर करेंगे। फिर हम हमारे मॉड्यूल 3 पे चलते हैं, जिसमें हम हमारा पूरा कवर करेंगे एक्सप्रेस जेएस। एक्सप्रेस जेएस हमारा नोड जेएस का फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, इसमें हम हमारा पूरा बैकएंड लिख रहे होते हैं। इसके अलावा हम हमारा रेस्ट एपीआईज बना रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, एपीआईज क्या होती हैं, हाँ अगेन तभी समझेंगे, अभी अगर समझेंगे तो मैसअप हो जाएगा और काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है समझने में। ठीक है, जैसे जैसे हम फ्लो के साथ चलेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी टॉपिक्स को लेके। अगर बीच में जाएंगे, बीच से कोई टॉपिक उठा के पढ़ लिया या कहीं से भी कुछ भी उठा के पढ़ लिया, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम हमारे मिडल वेयर्स भी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, फिर हम हमारा एक प्रोडक्शन रेडी बैकएंड लिख रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला फेज है हमारा फेज नंबर 5, जिसमें हम हमारा पढ़ रहे होंगे डेटाबेस। ठीक है, अब ये डेटाबेस क्या है तभी हम अच्छे से समझेंगे। देखो डेटाबेस में हम हमारा पूरा पढ़ेंगे, मोंगो डीबी होता है, मोंगो डीबी डेटाबेस हम कवर करेंगे। तो फेज 5 के मॉड्यूल 1 में हम मोंगो डीबी का बेसिक देखेंगे। ठीक है, कि क्या है कितना है सब इसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हमारा मोंगो डीबी का एडवांस्ड पार्ट, मॉड्यूल नंबर 2 में हम पूरा डेटाबेस कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे हमारे अगले मॉड्यूल की तरफ, जो कि होगा मॉड्यूल 3, जिसमें हम हमारा पढ़ेंगे मोंगूज। देखो मोंगूज एक हमारा ओडीएम होता है। अब ये ओडीएम क्या है, ये जब हम हमारे फेज 5 पे आएंगे तब हम अच्छे से समझ रहे होंगे, जब हम मोंगूज पढ़ रहे होंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट फेज की तरफ, जो कि हमारा फेज नंबर 6 रहने वाला है, जिसमें हम हमारा ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटी को कवर करेंगे। ठीक है, तो इसके फेज़ 1 में हम हमारा पढ़ेंगे, जो फेज़ 6 है उसके मॉड्यूल 1 में हम हमारा पढ़ेंगे ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ऑथेंटिकेशन क्या होता है अभी बस इतना समझो कि यार अगर किसी वेबसाइट पे जाते हो तो लॉग इन करते हो, साइन अप करते हो कि नहीं करते हो। इंस्टाग्राम ले लेते हैं, इंस्टाग्राम में तुम्हारी अपनी अपनी जो इंस्टा आईडी है उसके थ्रू तुम लॉग इन करते हो नहीं करते हो अपनी आईडी, तो वही हमारा एक ऑथेंटिकेशन है। ठीक है, जब हम हमारे फेज 6 पे आएंगे तो हम इसको बहुत अच्छे से डीप में समझ रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा सिक्योरिटी, कि भाई एक वेबसाइट को सिक्योर कैसे बना सकते हैं हम हमारी। ठीक है, वो हम कवर कर रहे होंगे। यहाँ पे हमारा फेज 6 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम हमारे आएंगे फेज नंबर 7 पर, जिसमें हम हमारा जो बैकएंड है उसमें एडवांस जो होती हैं टॉपिक्स वो हम देख रहे होंगे। ठीक है, एडवांस्ड फीचर्स जो होते हैं हमारे बैकएंड के, उसको हम कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसका भी अगेन मॉड्यूल्स में डिवाइड है। तो इसके जो मॉड्यूल 1 है उसमें आप पढ़ोगे फाइल अपलोड करना और क्लाउड स्टोरेज के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ फाइल अपलोड से मेरा मतलब क्या है, आप कोई भी मान लो आप कहीं भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो या कुछ भी आप अप्लाई करते हो, ठीक है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं नहीं करने पड़ते हैं ऑनलाइन, तो वो कैसे अपलोड होते हैं तो वो हम हमारा फाइल अपलोड में देखेंगे। फिर हमारा अगेन मॉड्यूल 2 है, जिसमें हम हमारे ईमेल सर्विसेज के बारे में सीखेंगे। ठीक है, यार अगर कोई अपना फॉरगेट कर रहे हो पासवर्ड तो ईमेल पे आता है कि नहीं आता है, एक सिक्योरिटी कोड आया होगा, इस तरीके से करके हमें नोटिफिकेशन मिलता है और ईमेल पे एक सिक्योरिटी कोड भी हमें मिलता है, जिससे हम हमारा पासवर्ड रीसेट कर लेते हैं। ठीक है,
तो वो ईमेल पे कैसे आ रहा है, ठीक है, वो हमारा हम हमारे जो ये फेज 7 का मॉड्यूल 2 है वो हम पढ़ेंगे पूरा ईमेल सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद हमारा नंबर अगला है जो है मॉड्यूल नंबर 3, जिसमें हम हमारा पढ़ेंगे सर्च कैसे कर होगा, ठीक है, फिल्टर, और साथ में होगा हमारा पेजिनेशन। देखो पेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, समझ रहे हो, कल को हम बहुत लार्ज डेटाज में डील कर रहे होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा पेजिनेशन बहुत हेल्प हमें करता है, ठीक है। फिर हमारा मॉड्यूल 4 की अगर हम बात करें तो उसमें हमारा आएगा पेमेंट गेटवे। देखो कभी भी ऑनलाइन अगर कोई पेमेंट कर रहे हो किसी भी वेबसाइट पे, तो वहाँ पे कोई एक पोर्टल होता है, कोई पेज होता है पेमेंट का, जिसके थ्रू आप पेमेंट कर रहे होते हो, ठीक है, तो वो क्या है, वो हमारा पेमेंट गेटवे होता है, ठीक है। तो उसका इंटीग्रेशन हम हमारा पूरा देखेंगे कि हम हमारे एक पेमेंट गेटवे को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। और पेमेंट गेटवे में हम एक पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हम 2-3 करेंगे जो हमारे काफ़ी पॉपुलर हैं, ठीक है, जैसे हमारा रेजर पे है, स्ट्राइप है, ठीक है, इन सबको हम हमारा कवर करेंगे। फिर अगले मॉड्यूल की तरफ बढ़ते हैं, तो अगले मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे रियल टाइम कम्युनिकेशन। देखो रियल टाइम कम्युनिकेशन का एग्जांपल ऐसे समझो, आप अपने फ्रेंड से चैट करते हो व्हाट्सएप पे कि नहीं करते हो, ठीक है, तो ये सब हमारा कैसे होता है, ये रियल टाइम कम्युनिकेशन ही तो हो रही है, ठीक है। तो रियल टाइम कम्युनिकेशन में हमारा एक टॉपिक आता है सॉकेट आयो, तो हम हमारे उस सॉकेट आयो को पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अब हमारे अगले टॉपिक की तरफ, अगले फेज की तरफ, ठीक है, जो कि हमारा रहने वाला है फेज नंबर 8। अब देखो फेज नंबर 8 हमारा क्या कहता है, देखो फेज नंबर 8 हमारा कहता है जिसमें हम हमारा करेंगे डिप्लॉयमेंट, ठीक है, और प्रोडक्शन लेवल का हम बनाएंगे हमारा पूरा प्रॉपर कोड। अब देखो डिप्लॉयमेंट क्या है, आपने अब तक क्या करा, आपने एक वेब जो है वो अच्छे से बना ली है, ठीक है, डेवलप कर लिया है फुल स्टैक पूरी, लेकिन अब उसको कहीं पे लाइव भी तो करना पड़ेगा, सही बात है। तो उसको लाइव कैसे करेंगे, उसको हम बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। तो उसको डिप्लॉय कैसे करोगे इस वेबसाइट को, वो हम हमारे फेज 8 के मॉड्यूल 1 में सीखेंगे, ठीक है। उसको सीखने से पहले हम सीखेंगे हमारा गिट एंड गिटहब। तो इसको हटा देते हैं, मॉड्यूल 1 में हम हमारा पहले पढ़ेंगे गिट एंड गिटहब, ठीक है। ये क्या होता है, देखो ये होता है हमारा वर्जन कंट्रोल, हम इसको बोलते हैं। अभी के लिए बस इतना जानो कि गिट और गिटहब जो होते हैं ये हमारे होते हैं वर्जन कंट्रोल्स बोले जाते हैं, ठीक है। ठीक, इसको भी हम हमारा पूरे डीप में कवर कर रहे होंगे, ठीक है, और इसी की मदद से हम हमारा डिप्लॉय भी कर रहे होंगे आगे चल के। फिर हम देखेंगे डिप्लॉयमेंट, ठीक है, कि हम हमारी कहाँ पे हमारी जो भी हमने वेबसाइट बनाई है पूरी फुल स्टैक, उसको हम कहाँ कहाँ डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगले मॉड्यूल पे हम बढ़ते हैं। तो अगला मॉड्यूल जो है हमारा, वो है हमारा मॉड्यूल नंबर 3, ठीक है, जिसमें हम हमारा पूरा का पूरा एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे, ठीक। हम देखेंगे कि हमारे एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को हम कैसे सेटअप करते हैं, ठीक। उसके बाद अगला आता है हमारा फेज नंबर 9, जो कि हमारा लास्ट फेज है, ठीक है। अब तक हमने क्या क्या कर लिया है, हमने हमारी वेबसाइट बना ली है, ठीक है, और हमने हमारे वेबसाइट को डिप्लॉय तक भी कर दिया है, ठीक है। ये हमारा फेजेस हैं, ठीक है, जो जो हमने चीज़ें सीखी हैं। उसके बाद हमारा देखते हैं फेज नंबर 9। अब देखो फेज नंबर 9 में हम हमारा बनाएंगे प्रोजेक्ट्स। अब देखो प्रोजेक्ट्स को भी हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है, पहला है बिगिनर लेवल, दूसरा है हमारा इंटरमीडिएट लेवल, ठीक है, और थर्ड है हमारा एडवांस लेवल, ठीक है। एडवांस्ड में हम एक हमारा पूरा एक कैप्स्टन प्रोजेक्ट हम बोलेंगे, जैसे बोल सकते हैं, ठीक है, हम वो बनाएंगे पूरा, पूरा हमारा पूरा फुल स्टैक होने वाला है, जिसमें हम हमारे हर टॉपिक्स को कवर करने की ट्राई करेंगे, हर टॉपिक्स को हम हमारा कवर करेंगे इस प्रोजेक्ट में एडवांस में, ठीक है। और बीच बीच में जो हमारे मॉड्यूल्स हैं, हर मॉड्यूल्स का असाइनमेंट्स आएगा, वहाँ पे भी हम हमारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे, ठीक है। पर जब फेज 9 पे आएंगे हम, तो फेज 9 हमारा पूरा का पूरा जो फेज है वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट्स पे ही डेडिकेटेड होगा, ठीक है, जिसमें हम हमारे बिगिनर लेवल के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, इंटरमीडिएट लेवल के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, और देन एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। पहले एक प्रोजेक्ट हम लोग बनवाएंगे, फिर आपको एक प्रोजेक्ट हम लोग एज एन असाइनमेंट देंगे, अगेन एज प्रॉमिस उस असाइनमेंट की भी वीडियो अपलोड हो रही होगी हमारे चैनल पे। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारी सीरीज पे, ठीक है, और लेटेस्ट अपडेट्स हमारी सीरीज के पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, सो दैट कि हमारी जो भी सीरीज आएगी, जो भी हमारी वीडियोस आएंगी, वो आप मिस नहीं करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे इस चैनल पे, एक नई जर्नी की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तब तक
के लिए बाय, फिर मिलते हैं। ओके।